ओबीसी महासभा संयुक्त संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने शनिवार को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सामाजिक सुरक्षा, न्याय एवं संवैधानिक संरक्षण दिए जाने की मांग और केंद्र सरकार के द्वारा आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में अपाक्स यूनियन जिला अध्यक्ष कमल कीर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वाचन ओबीसी महासभा सीहोर जिला अध्यक्ष शाम मीणा के द्वारा किया गया। संयुक्त संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि आईएएस संतोष वर्मा ने अपने समूचे प्रशासनिक जीवन में सामाजिक न्याय, समान अवसर और पिछड़ों की आवाज को मजबूत किया है। वर्तमान में जारी विवाद में उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। इसके चलते एक समर्पित अधिकारी की छवि प्रभावित की जा रही है। उन्होंने कहा कि संविधान लागू हुए लगभग 75 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति को समान अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय तथा सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए अनेक स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आईएएस संतोष वर्मा के ऊपर की गई कार्रवाई को वापस लिया जाए और एसटी ओबीसी के लिए लंबित लगभग 70 लाख सरकारी पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। प्रदर्शन के दौरान जेएस अध्यक्ष हेमंत कडोदिया, अजाक्स जिला अध्यक्ष बाबूलाल मालवीय, कमल कीर, आष्टा, बंसीलाल धनवाल, चांद सिंह मेवाड़ा, विष्णु मीणा, जन्म सिंह परमार सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष श्री संतोष वर्मा जी हैं आईएएस, उनके विरुद्ध की गई जो मनमानी कार्रवाई, असंवैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगाया जाए, इसके लिए हमने ज्ञापन देने के लिए आज इधर आए हैं। संतोष वर्मा जी पर जो कार्रवाई की गई है वो एक तरह से असंवैधानिक कार्रवाई है और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि उन पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई न्याय संगत किसी तरह से नहीं है। उन पर उन्होंने जो कहा है वो पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट, कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े। उनके पहले मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आया। मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट में कहा कि जातियों को समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद में एक यात्रा हम लोगों ने देखी है कि जो पूरे देश भर में जिसको एक प्रोपेगेंडा के तहत एक यात्रा निकाली गई जिसमें जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसके बाद संतोष वर्मा जी ने एक सामान्य चर्चा जो कहा जिस तरह से पहले से ये चर्चाएं चल रही है, एक सामान्य चर्चा, अभी पूरे देश भर में आरक्षण को खत्म करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सरकार इस पर पुनः विचार करे, उन पर किसी तरह जो कार्रवाई उनके ऊपर की गई है उस कार्रवाई को शून्य करें, अन्यथा हम लोग फिर सड़कों पर होंगे और सरकार को इसके लिए चेता भी रहे हैं। हम लोग ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को केवल सूचित कर रहे हैं, बाद में हम लोग अगर हमारी बात को ठीक ढंग से नहीं सुना गया तो हम सड़कों पर होंगे। ये सामाजिक बराबरी को लेकर के जो माननीय संतोष वर्मा जी के द्वारा जो बात कही गई थी, वैसे संविधान में हमें इक्वालिटी की बात करता है। संविधान एक तरह की इक्वालिटी की बात करता है। जैसे संविधान का आर्टिकल 16 ये कहता है कि प्रत्येक समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से बराबरी का हक मिलना चाहिए। जब आरक्षण दिया गया है संविधान के जो आर्टिकल 341, 342 और 41-42 में, वो इसी आधार पर दिया गया कि उसके चारों बिंदुओं पर कोई समाज यदि पिछड़ा है तो उसको बराबरी में लाने की बात थी। जब आरक्षण खत्म होने की बात की जा रही थी तो इस बात को लेकर के वर्मा जी ने ये बात कही थी कि समाज में जब तक आप एक दूसरे के संबंध स्थापित नहीं करेंगे, नाते रिश्तेदारी नहीं बनाएंगे, तब तक समाज में बराबरी नहीं आ सकती। तो बराबरी को लाने के लिए ये बात कही गई थी। कार्यक्रम था संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में ओबीसी महासभा, अजाक्स, जांगड़ा महासभा, अखिल भारतीय माली भलाई समाज संघ एवं अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा सीहोर में जिला स्तर पर ज्ञापन कार्यक्रम किया गया। इसी के तहत आज पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि आदरणीय आईएएस संतोष वर्मा जी, अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष के ऊपर जो सरकार के द्वारा नोटिस में कार्रवाई की जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इस तरह की कार्रवाई को रोका जाए और उनको ससम्मान मंत्रालय में उनको पदस्थ किया जाए। आज हमने राष्ट्रपति के नाम महामहिम को ज्ञापन दिया है। इसमें एक कार्यक्रम था, एक सभा का था। उस सभा में माननीय संतोष वर्मा जी के द्वारा कहा गया था
कि इस देश में जो SC ST OBC के जो लोग हैं, जिनको जिस हिसाब से भागीदारी मिलना चाहिए वो नहीं मिली है। तो उसमें प्रावधान ये था कि सभी को आरक्षण मिले, जैसे SC की जितनी जनसंख्या उनको इतना उसके आधार पर आरक्षण मिले, OBC के जनसंख्या के आधार पर अनुपात पे मिले। आज इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो EWS के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो सीटें भरा जा रही है वो कहीं ना कहीं जनरल के लोगों के माध्यम से भरा जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संतोष वर्मा जी ने जिस शब्दों में उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, वो तोड़ मरोड़ का इस देश के अंदर जो मीडिया है, उस मीडिया के माध्यम से तोड़ मरोड़ कर उन शब्दों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। उनका कहने का उद्देश्य ये था कि इस देश में जाति जो बनाई जाती है वो किन लोगों ने बनाई है। जिन लोगों ने जाति बनाई है वही लोग इस देश के अंदर हिंदू की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब पद उन्नति की या नौकरियों में आरक्षण की बात आती है तो वही लोग हमारा विरोध करते हैं। तो संतोष वर्मा जी का जिस प्रकार से ये कहना नहीं था, तो हम उनके समर्थन में ये हमने ज्ञापन दिया है और मैं भारतीय मोर्चा के माध्यम से इस ज्ञापन का समर्थन करता हूँ। पीछे संघ ने कार्रवाई करवाई गई है, तो ये जो काम कर रहा है ये संघ कर रहा है और देश का जो माहौल है वो ख़राब करने का काम कर रहा है।